नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है आंखों में सफेद और काला मोतियाबिंब, इसके कारण, लक्षण व उपचार। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ईशा सिंह, जो कि एक नेत्र चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर ईशा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, देखिए डॉक्टर ईशा, जैसे कि हमारा आज का कार्यक्रम है आंखों में सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, जैसे वर्ल्ड आई डोनेशन फोर्टनाइट चल रहा है, तो अपने दर्शकों को मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जो ये आई डोनेशन है, ये कौन कौन लोग कर सकते हैं? देखिए, आई डोनेशन कोई भी व्यक्ति जो 2 साल से लेके 70 साल तक की उम्र में है वो आई डोनेट कर सकता है जी। आई डोनेशन हम उन मरीजों के लिए बेनिफिशियल है या उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी आगे पुतली की प्रॉब्लम है, तो वो मरीज इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। तो देखिए, क्या इसमें स्वास्थ्य के भी कोई मापदंड होते हैं कि कोई व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो ही वो ये अपनी आई डोनेट कर सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति आई डोनेट कर सकता है? कुछ व्यक्ति होते हैं जो आई डोनेट नहीं कर सकते हैं। आई डोनेशन मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ इंसान की मृत्यु के बाद ही आई डोनेशन करते हैं जी। और कौन व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, मान लीजिए किसी को HIV, एड्स या फिर इस तरह की कोई बीमारी है जो इन्फेक्टिव है, हेपेटाइटिस है, तो वो पेशेंट्स का हम कॉर्निया डोनेट नहीं करवाते हैं। या फिर हेड एंड नेक के कुछ कैंसर्स हैं, तो उनके भी हम कॉर्नियाज डोनेट नहीं करवाते हैं। बाकी कोई भी पेशेंट, चाहे उसको कैटरैक्ट हो या कैटरैक्ट सर्जरी हो चुकी हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या पर्दे की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम उससे कॉर्निया वो कॉर्निया प्लेज कर सकते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं। जी। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि जो ये सफ़ेद मोतिया होता है, ये क्या होता है? देखिए, सफ़ेद मोतियाबिंद या फिर जिसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं, ये जो आँख में हमें भगवान ने जो नेचुरल लेंस दिया है, वो उसका सफ़ेद होना या उसका धुंधलापन होना, उसको हम कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दर्शकों को आँख के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगी। आँख जो हमारी है उसके मेन मान लीजिए 3 भाग हैं। सबसे आगे आँख की पुतली जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, फिर आता है हमारा लेंस, फिर आता है हमारा आँख का पर्दा या फिर जिसे रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना से जो होती है हमारे आँख की नस ओरिजिनेट करती है या निकलती है और हमारे दिमाग से कनेक्ट करती है जी। और यही लेंस होता है जो सफ़ेद मोतियाबिंद में सफ़ेद पड़ जाता है और इंसान को नज़र आना कम हो जाता है, तो उसे हम सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। जी। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो सफ़ेद मोतियाबिंद है ये मोस्टली मैं बोलूँगी कि 90% केसेस में ये एज रिलेटेड है, मतलब उम्र के साथ हर किसी को होना है। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसे सफ़ेद मोतियाबिंद भी सबको होना है। तो सबसे पहले मरीज़ को क्या दिक्कत होगी कि उसको धुंधला दिखने लगेगा। मरीज़ बोलेगा मुझे दूर का नज़दीक का साफ नहीं दिख रहा है, या फिर 2-2 चांद दिखना, या फिर अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हो तो आपको लाइट से प्रॉब्लम होना, और चश्मे का नंबर बार बार बदलना, तो ये सब दिक्कतें हैं। और अगर एज है, आप 60, 70, 80 साल के हैं, तो आप अपने आई डॉक्टर को दिखाइए कि आपको सफ़ेद मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है। जी। तो क्या एज ही एक फैक्टर है इसके लिए, या फिर कोई और कारण भी हो सकते हैं सफ़ेद मोतिया के लिए? सफ़ेद मोतियाबिंद जो है वो यंग एज में भी देखा गया है, मतलब यंग लोगों में भी होता है और बच्चों में भी होता है, जिसे हम कंजेनिटल ग्लोकोमा कहते हैं। बच्चों में इसको पकड़ना काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे माँ को जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको कुछ इन्फेक्शन है, तो कंजेनिटल कैटरैक्ट होता है, तो वो माँ के गर्भ से, जब माँ के गर्भ में कुछ माँ को इन्फेक्शन है, जैसे टॉर्च इन्फेक्शंस हैं, तो उससे भी कंजेनिटल कैटरैक्ट बच्चे में हो जाता है। जी, मतलब सफ़ेद मोतिया उस कारण भी हो सकता है बच्चों में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी उम्र के लोगों में ही ये हो, ये छोटे बच्चों में भी पाया जा सकता है। और ये चोट के बाद भी हो सकता है, जिसे हम ट्रोमेटिक कैटरैक्ट बोलते हैं, या फिर जो मरीज़ डायबिटिक्स हैं उनमें जल्दी होता है, या फिर जो स्मोकर्स हैं उनमें भी जल्दी होता है कैटरैक्ट, तो उनमें भी कैटरैक्ट होता है। जी। तो इसके उपचार क्या हैं?
कैटरैक्ट का उपचार में सिर्फ एक सर्जरी ही है, जिससे कि हम जो लेंस है जो धुंधला पड़ गया है उसको निकाल कर हम आर्टिफिशियल लेंस जो है वो हम उसमें इम्प्लांट कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल लेंस जो हम डालते हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर का ही पार्ट बन जाता है जी। तो क्या इसके खराब होने के भी कोई चांसेस होते हैं? जैसे समय के साथ चीज़ें खराब होती है ना, क्या ये भी खराब होता है? आजकल लेंसेज आजकल में नहीं, मतलब कि जो लेंस हम डाल रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग ही है, मतलब वो आपके साथ आपकी आंख में डाल दिया है वो हमेशा के लिए आपका बॉडी का पार्ट बन जी। मतलब एक अच्छी बात है कि मान लीजिए सफ़ेद मोतिया से किसी का ऑपरेशन हुआ है और एक जो आप लेंस बता रही हैं वो उसमें पड़ा है, तो वो हमेशा ही ठीक रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सफ़ेद मोतिया का जब ऑपरेशन हो चुका है, लेंस उसमें डल चुका है, तो इसके बाद भी क्या दोबारा से सफ़ेद मोतिया हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने लेंस निकाल कर हमने आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया है। पर मरीज कई बार लेंस डलवाने ऑपरेशन के बाद भी आते हैं धुंधलापन करके, तो वो आफ्टर कैटरैक्ट या फिर पोस्टीरियर कैप्सुलर ऑपेसिफिकेशन नाम की चीज़ होती है। वो क्या होता है कि जो हम लेंस हम डालते हैं वो हम एक बैग में डालते हैं जो आँख में जिसमें पहले लेंस होता है, तो उसमें कुछ सेल्स होती हैं जो टाइम के साथ ग्रो कर जाती हैं और एक पीछे झिल्ली बना देती हैं। तो उस झिल्ली को हम आफ्टर कैटरैक्ट या सेकेंडरी पीसीओ बोलते हैं। तो वो अगर होता है तो हम मरीज को लेजर करके वो काट के हम हटा देते हैं। वो सिर्फ 2 मिनट का प्रोसीजर होता है जी। मतलब मरीज को ही घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऑपरेशन करने के बाद भी उसे अगर धुंधला नज़र आ रहा है तो वो एक सिंपल लेज़र के ऑपरेशन से वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो जो ये ऑपरेशन होता है सफ़ेद मोतिया का जो आपने बताया, क्या ये मतलब दर्ददायक होता है, पेनफुल होता है ये क्या? जो सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन है आजकल सिर्फ ड्रॉप्स डाल के या फिर जेली डाल के हो जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। ऑपरेशन कहीं भी 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक चलता है और पेशेंट सेम डे अपने घर जा सकता है। मतलब ये एक डे केयर सर्जरी है और ये पेनलेस सर्जरी है। मतलब कि इसमें एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है किसी पेशेंट को। जी। तो जो ये सफ़ेद मोतियाबिंद है, इसके बारे में लोगों में किस तरह की धारणाएं प्रचलित हैं? एक तो सबसे पहले यही है कि मोतियाबिंद के नाम से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सफ़ेद मोतियाबिंद है या काला मोतियाबिंद है, जहाँ पे सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज इतना आसान है कि आप एक छोटे से ऑपरेशन से आप अपनी पुरानी नज़र वापस ला सकते हैं। पर काले मोतिये में जो एक बार नज़र चली गई वो वापस नहीं आती है। और दूसरी धारणा ये है कि लोग ये समझते हैं कि जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बताते हैं कि आपको मोतियाबिंद है, तो वो सोचते हैं अभी मोतियाबिंद कच्चा है, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, जब ये पक जाएगा एकदम तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। अब हमारे पास लेटेस्ट एडवांसेस और टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट सर्जरीज ऐसे आ गए हैं, तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि जब आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम आने लग जाए, जैसे आप ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग में प्रॉब्लम या डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तब ऑपरेट करा लीजिए। उसके पकने का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे शायद लोग ये समझते हैं कि कच्चा है तो ऑपरेशन में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, लेकिन जब पक जाएगा तो कोई ऑपरेशन में समस्या नहीं होगी। जबकि आपके मुताबिक सही ये रहेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाके उसका उपचार करवा लेना चाहिए। जी, मतलब जब आपको प्रॉब्लम, मरीज को प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं होने लग गई है काम करने में, तो वो ऑपरेट करा लीजिए। जी। तो अभी बात की हमने सफ़ेद मोतिया की, तो अभी जो ये काला मोतिया है, काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में क्या अंतर होता है? मैंने अभी जैसे आई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताया कि आँख में आगे पुतली होती है, फिर लेंस होता है, फिर आँख का पर्दा होता है जहाँ पे आँख में नस होती है जो दिमाग से कनेक्ट करती है। तो काले आँख के अंदर मतलब आँख के अंदर एक तरल पदार्थ भी होता है जो आँख का शेप को बना के रखता है। मतलब आँख मान लीजिए खुली रहती है, ये सब जो तरल पदार्थ है ये आँख में ही बनता है और आँख से ही बाहर निकलता है। तो जब इसके बनने में या निकलने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे ही काला मोतिया होता है। मतलब उस प्रेशर के बढ़ने से जो नस है आपके आँख की उसको डैमेज हो रहा है, तो उससे काला मोतिया हो जाता है। जी। तो काला मोतिया के लक्षण क्या होते हैं?
देखिए, काला मोतिया को खतरनाक बीमारी हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लक्षण नहीं होते हैं, या बहुत कम बार ऐसा होता है कि मरीज़ लक्षण लेके आता है जी। तो इसीलिए ये खतरनाक बीमारी है कि इसमें लक्षण नहीं है। दूसरा, एक तो लक्षण नहीं है तो मरीज़ को पता ही नहीं चलता है, उसके धीरे धीरे साइड की नज़र कम होती जाती है और उसको बीच से साफ दिखता रहता है, तो मरीज़ को पता नहीं होता है कि उसको काला मोतिया है। कई बार ये एक्सीडेंटली हमें जब मरीज़ दिखाने आता है तो हमें पता चलता है कि आपको काला मोतिया भी है। तो मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप 40-45 ईयर्स की अगर एज पे हैं और फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आपके दादा दादी नाना नानी किसी को या भाई बहन को काला मोतिया है, तो आप एक बार स्क्रीनिंग में प्रेशर की जांच जरूर करवाएं जी। तो इसका कारण यही एक प्रेशर जो आपने अभी बताया, प्रेशर ही इसका कारण होता है या अन्य भी कोई कारण होते हैं? देखिए, जो काला मोतिया है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि किस टाइप के हम बोलते हैं। ये बच्चों में भी हो सकता है, यंग में भी हो सकता है, या 40-45 से ज़्यादा उम्र वालों में भी होता है। तो 40-45 से बड़े उम्र वालों में होता है जो उसको हम बोलते हैं या तो ओपन एंगल टाइप का हो सकता है या एंगल क्लोजर। मतलब ओपन एंगल मतलब जिसमें आँख के पानी निकलने का रास्ता खुला हुआ है, और एंगल क्लोजर जिसमें कि रास्ता बंद है। तो एंगल क्लोजर वाला जो होता है पेशेंट, उन पेशेंट को कई बार आँख में अटैक नाम की चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता है, आँख एकदम पत्थर जैसी हो जाती है, आँख का प्रेशर जो कि 10 से लेके 21 तक होना चाहिए वो 40-50 तक पहुंच जाता है जी। और आँख लाल हो जाती है, और सर में दर्द होता है, उल्टी होती है, आँख से पानी आता है और नज़र नहीं आता है। तो ऐसे मरीजों को, अगर ऐसा मरीज़ हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो हम समझ जाते हैं कि एंगल क्लोजर का है, और हम उसका नेक्स्ट डे लेज़र करके एक रास्ता बना देते हैं क्योंकि उसके एंगल्स क्लोज्ड हैं। जबकि ओपन एंगल वालों में ऐसा नहीं होता है और वो क्रॉनिक हो जाते हैं टाइम के साथ, और ये ज़्यादा ब्लाइंडिंग होता है मतलब जी। जबकि बच्चों में, जैसे मैंने बताया, बच्चों में जो ग्लोकोमा होता है उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। उसमें जैसे बच्चे की आँख का साइज़ बड़ा होना, आँख से पानी आना, बच्चा अपने आप को डिम एरिया में या उसमें मतलब अच्छा महसूस करेगा, और आँख पे सफ़ेदी आना, तो ये सब हमारे जो होते हैं, इसको बुफ्थैल्मोस या कंजेनिटल ग्लोकोमा भी बोलते हैं जी। मतलब जैसे आपने अभी बताया कि बच्चों में आँखों में सफ़ेदी भी आ जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के माँ बाप ये समझें कि ये सफ़ेद मोतिया है, वो काला मोतिया भी हो सकता है। हाँ जी जी। तो जो ये काला मोतिया होता है, तो इसके कारण किस तरह के कारण होते हैं, ये क्यों होता है ये? अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हेरिडिटरी कॉजेज हो सकते हैं कि फैमिली में रन करता है। सबसे ज़्यादा कॉमन तो फैमिली हिस्ट्री है कि जिसको भी अगर माता पिता को या भाई बहन को है काला मोतिया, तो वो स्क्रीनिंग ज़रूर कराए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। जो पेशेंट डायबिटीज़ वाले हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हैं, उनमें नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा नाम की चीज़ हो सकती है, जिसमें आँख के एंगल में नाड़ियाँ बन सकती हैं या फिर पर्दे पे नाड़ियाँ बन सकती हैं, तो उससे आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक ये भी हो सकता है। तो हम यही बोलते हैं। एक टाइप का मैं बोलना चाहूँगी कि काला मोतिया ऐसा भी होता है जिसमें आँख का प्रेशर नॉर्मल रहता है। वो उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनमें हाइपरटेंशन की बीमारी है या फिर कोई दिल की बीमारी है। तो ऐसी बीमारी होने से जो नस को ब्लड सप्लाई है वो हमें सही नहीं मिल रही है, तो इसलिए उसमें ऐसा ग्लोकोमा होता है जिसमें नॉर्मल प्रेशर रहता है। मतलब कि जैसे जो दिल के मरीज हैं या और जिनको हाइपरटेंशन है, हाँ जी, तो यदि उनको आँखों में कोई भी समस्या हो, हाँ देखने में कोई भी समस्या हो, तो वो तुरंत अपने आई डॉक्टर से मिले, आई डॉक्टर को दिखा के वो स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए। हाँ, तो क्या किसी चोट की वजह से भी काला मोतिया हो सकता है? चोट से भी काला मोतिया होता है, उसको हम एंगल रिसेशन ग्लोकोमा बोलते हैं। तो कभी भी आंख में चोट लगी हो, मतलब आंख में पत्थर लग गया बच्चे को या बॉल लग गई है, तो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वो गोनियोस्कोपी नाम का एक टेस्ट करते हैं जिससे हम एंगल का देख सकते हैं कि एंगल में कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें एंगल रिसेशन ग्लोकोमा भी कॉमन है। तो चोट से भी हाँ काला मोतिया हो सकता है। जी देखिए, आपने बताया कि जो ये काला मोतिया है, मुख्य कारण इसका ये है कि जो नसों में प्रेशर बढ़ जाता है, आँखों की नसों में। तो जैसे अभी तो ये वाले कारण आपने बता दिए, तो क्या जैसे कोई तरल पदार्थ लेते हैं, पानी पीते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, क्या उन लोगों को भी इस तरह से काला मोतिया हो सकता है या फिर आँखों पे प्रेशर पड़ सकता है इस तरह की चीज़ें लेने से भी?
रिस्क फैक्टर्स में मतलब पानी ऐसे ज़्यादा पीने से काला मोतिया नहीं हो सकता है, पर जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी काला मोतिया होता है उनको हम कुछ एडवाइस करते हैं, जैसे कि हम उनको ऐसा योगा करने के लिए मना करते हैं जैसे जिसमें सर नीचे या पैर ऊपर, या जिससे कि आँख का प्रेशर बढ़े। जैसे बूढ़े लोगों की या फिर ज़्यादा उम्र वाले लोगों को आदत होती है सुबह उठ के ढेर सारा पानी पीने की, ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज में आराम रहे, तो हम वो भी मना करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से आँख का प्रेशर बढ़ता है। कोई भी टाइट कपड़ा जैसे गले में अगर अभी जैसे कुछ ऐसा पहनना, जैसे टाई पहनना बहुत टाइट है वो गले में, तो हम वो भी बोलते हैं कि इतना टाइट ऐसे हमें लूज करके पहनना चाहिए। जी हाँ, जैसे लोग सर्दियों में बंद गले के कपड़े पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए। हाँ, वो थोड़े से थोड़ा लूज मतलब। हाँ जी जी जी। तो मतलब आंखों के जो नाड़ियों पे प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए ये चीज़ें भी आप एडवाइस करते हैं? हाँ जी, मतलब ड्रग्स तो हम दवाई देते ही हैं, उसके साथ हम थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताते हैं, जो जैसे मैंने अभी बताया ये टोबैको और स्मोकिंग के लिए, तंबाकू और स्मोकिंग के लिए हम मना करते हैं। जी। तो जैसे ये आई ड्रॉप्स हैं वो किस तरह से डालनी चाहिए आँखों में? देखिए, जो ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका प्रेशर कम करने का आई ड्रॉप्स के ज़रिए ही है। उसके बाद वैसे लेज़र भी करते हैं और सर्जरी भी करते हैं, पर सब हम इसीलिए करते हैं कि आँख का प्रेशर कम रहे। जी। तो जो ड्रॉप्स हैं वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो एक ड्रॉप भी हो सकती है या एक ड्रॉप में 2 दवाइयाँ भी हो सकती हैं, 2 दवाइयाँ हो सकती हैं, और मतलब ऐसे वो धीरे धीरे स्टेप वाइज आपके मेडिसिन बढ़ाते हैं ताकि आपके आँख का प्रेशर कंट्रोल रहे। जी। और अगर तब भी नहीं होता है तो फिर हम सर्जरी करते हैं, जैसे हम ट्रेबेक्युलेक्टमी बोलते हैं। तो ये सब ऑपरेशन वगैरह जो हम करते हैं, ये नज़र बढ़ाने का ऑपरेशन नहीं होता है, ये सिर्फ आँख का प्रेशर कम करने का ऑपरेशन होता है। जी। तो जैसे देखिए, आपने बताया था कि जो सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया है, इसमें सफ़ेद मोतिया को तो आप नॉर्मल बताया गया है, और आपने कहा कि जो ये काला मोतिया है ये खतरनाक मोतिया होता है। तो इसको खतरनाक किस कारण से आप कह रहे हैं? देखिए, खतरनाक इसलिए है कि इससे जो एक बार आपके मरीज़ के आँख की जो नज़र चली गई, दुनिया में उसका कोई इलाज, कोई आयुर्वेदा, होम्योपैथी, किसी में कोई इलाज नहीं है कि जो नज़र चली गई है वो वापस आ सकती है। जी। तो ये एक पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़ है। और दूसरा कि इसमें जैसे मैंने बताया सिम्टम्स नहीं होते हैं, मरीज़ को पता ही नहीं होता है, क्योंकि ग्लोकोमा में क्या होता है कि साइड से आपकी नज़र जो है, जो आपका दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जी। और सिर्फ बीच की नज़र सही रहती है, तो इंसान को ये पता नहीं चलता है कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। जी। तो काला मोतिया मान लीजिए किसी को है और उसे समय पर पता नहीं चलता है, जैसे कि आपने बताया कि इसके लक्षण नहीं होते हैं, तो कोई अगर देर से आपके पास पहुंचता है तो उसका जितनी दृष्टि चली गई है उसको नहीं ठीक किया जा सकता है, मतलब इलाज से? हाँ जी जी। जो तो जैसे उसका ऑपरेशन आप करोगे तो इस ऑपरेशन का मूल आधार क्या होता है? आप क्या चीज़ बचा सकते हैं काला मोतिया में? देखिए, काला मोतिया जब डिटेक्ट हो गया तो जो नज़र चली गई है वो चली गई है, उसको हम कभी किसी भी इलाज से वापस नहीं ला सकते, पूरी दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है। जी। पर जो भी नज़र बची है हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं। तो यही हमारा एम होता है कि सिर्फ एक आँख का प्रेशर ही ऐसी चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम दवाइयाँ बोलते हैं। तो मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो रात में डालनी होती हैं, तो एक टाइम डालनी होती है, या कुछ दवाइयाँ 2 टाइम डालनी होती है। तो हम पेशेंट का कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आज दवाई डाल ली है और कल नहीं डाली है, तो उससे प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा और फिर काला मोतिया बढ़ता जाएगा और नज़र फिर वापस नहीं आती है एक बार। तो कौन से लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं? किन लोगों को काला मोतिया का ऑपरेशन करवाना चाहिए या किन को अवॉइड करना चाहिए, या फिर जैसे आप किन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेशन करवाइए या फिर आप ऑपरेशन ना करवाइए? देखिए, ऑपरेशन की किसको ज़रूरत है नहीं है ये आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि ये नज़र बढ़ाने का ऑपरेशन नहीं है। और जैसे सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन छोटा ऑपरेशन होता है, ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं होता है। तो हमें पेशेंट को समझना चाहिए कि नज़र नहीं बढ़ेगी, सिर्फ प्रेशर कम होगा और जितनी आपकी नज़र बची है उसको बचाने के लिए वो कायम रहेगी। हाँ जी। तो क्या काला मोतिया बच्चों में भी होता है या ये भी सिर्फ
बड़े लोगों में या फिर किसी को चोट आई है कि एक्सीडेंटली किसी को आंखों में कुछ हुआ है उन्हीं को होगा? बच्चों में भी काला मोतिया होता है जिसे बुफ्थैल्मोस बोलते हैं। इसमें आँख का साइज़ बड़ा हो जाता है और आँख से पानी आना, सफ़ेदी आना, ये सब बच्चों में होता है। जी, तो इसके उपचार के क्या ऑपरेशन ही एक तरीका है या इसके अलावा भी और कोई तरीका हो सकता है? जैसे मैंने बताया दवाइयाँ हैं और उसके बाद हम लेज़र भी करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया है एक्यूट अटैक में, मान लीजिए जैसे मैंने बताया आँख का प्रेशर बहुत बड़ा है, तो उन मरीज़ में हम याग लेज़र नाम की चीज़ होती है, तो वो लेज़र करके हम जो आँख के आगे ये ब्राउन झिल्ली होती है उसमें हम एक छेद कर देते हैं ताकि जो आँख का तरल पदार्थ का रास्ता रुका हुआ है वो रास्ता बन जाए और पानी बाहर आ जाए। तो हम लेज़र भी करते हैं, हम ड्रॉप्स भी डालते हैं और फिर अगर तब भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हम उसके बाद सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी में भी शंट वाली सर्जरीज होती हैं जी, या फिर ट्रैप वाली ट्रेबेक्युलेक्टमी होती है जी। तो देखिए जैसे आँखें हैं हमारी, तो कई बार हम ऐसा होता है कि कुछ देख लिया टीवी पे, कुछ देख लिया या किसी ने वैसे ही कुछ सजेस्ट कर दिया कि आप ये ड्रॉप डालिए, ये ड्रॉप डालिए, तो क्या हम आँखों में बिना डॉक्टर के सजेशन के कोई ड्रॉप डालनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कि कोई आयुर्वेदिक ड्रॉप भी हम डाल देते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? मैं तो हम बिल्कुल एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि एक तरह का काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया होने का रिस्क होता है। अगर पेशेंट ऐसे जाते हैं फार्मेसी पे जाके ऐसे कोई भी ड्रॉप डालने लगते हैं, मान लीजिए वो स्टेरॉयड ड्रॉप है, तो स्टेरॉयड ड्रॉप्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे खुद काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया होता है। तो ऐसे बिना आई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी आई ड्रॉप्स नहीं लेनी चाहिए। हाँ। तो जो ये काला मोतिया होता है, जैसे कि आपने बताया कि आप केस हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं उसमें, तो क्या ये हेरिडिटरी, मोस्टली हेरिडिटरी होता है, जेनेटिक होता है, ये कैसे क्या होता है ये कि उनमें ही ज़्यादा होगा या फिर नॉर्मली भी हो सकता है? हेरिडिटरी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो जो अगर आपके सिबलिंग में किसी को है तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क पे है काला मोतिया डेवलप करने के, तो हेरिडिटरी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है काला मोतिया। बाकी हमारे कई बार ऐसा होता है मरीजों को कुछ सिस्टमिक मतलब शरीर में कोई और बीमारी है, मान लीजिए कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उसके लिए स्टेरॉइड चल रहे हैं, तो वो स्टेरॉइड की वजह से भी आंख में सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया दोनों ही डेवलप हो सकते हैं जी। तो ऐसे मरीजों को मैं और एडवाइस करूँगी कि वो रेगुलरली जाके लाइक एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने पे जाके अपना आँख का प्रेशर चेक कराएं जी। देखिए भगवान ने हम सबको जो आँखें दी हैं वो बहुत अनमोल हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी सुरक्षा भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आप हमें बताइए कि हम आँखों को किस तरह से अपनी आँखों को नुकसान करते हैं और हमें किस तरह से अपनी आँखों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखिए आँखों के लिए सबसे पहले तो आप अच्छा है कि न्यूट्रिशियस फूड, मतलब अच्छा खाना, जैसे कि ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया तो ये आँख के लिए बहुत अच्छा है। पीली सब्जियां, गाजर हो गई, पपाया मतलब पपीता, ये सब हरी पीली सब्जियां आँख के लिए बहुत अच्छी हैं। और आजकल जैसे मोबाइल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। हाँ जी, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नाम की चीज़ है और ड्राई आइज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए किसी दूर की चीज़ 20 मीटर अवे देखिए, रूल 20-20-20 जी, ताकि आँख में ड्राइनेस ना हो। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं आई स्ट्रेन के साथ में, ड्राई आई के साथ में, तो हम ये बोलते हैं कि आप ऐसे 20-20 मिनट पे ब्रेक लीजिए, दूर की चीज़ को देखिए जी। डॉक्टर ईशा, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और साथ ही दर्शकों से हम ये अपील भी करेंगे कि जब भी आपको कोई आँखों में समस्या हो या आँखों में धुंधला नज़र, आपको सामने धुंधला नज़र आने लगे, सफ़ेद ऐसा कुछ लगे कि सफ़ेद सी झिल्ली आ रही है, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलिए, अपना इलाज करवाइए और एक प्रॉपर डायग्नोस करवाइए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारे कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अरे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा, 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी